सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीमून। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएससी एग्रीकल्चर। तो जो भी स्टूडेंट हैं यार अपनी 12वीं कर रहे हैं और अपने मन में बैठाए हैं कि मुझे ग्रेजुएशन जो है अपना बीएससी एजी से करना है और मुझे अपना जो कैरियर है एग्रीकल्चर के फील्ड में बनाना है, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना। और यार जो भी स्टूडेंट अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीटेक एजी या बीएससी एजी, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एग्रीमून आपके लिए सारे जो नोट्स हैं यार पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप सारे चीज़ों को देखना चाहते हैं तो agreemoon.com ज़रूर विज़िट करें। तो जो भी स्टूडेंट अभी जिस भी सेमेस्टर में हैं, आप सभी के लिए बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। और जो भी स्टूडेंट अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्री वर्सा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ पे आप नंबर दिख जा रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, क्या कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पे info@agreemoon.com पे अपना मेल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाके सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपको बीएससी एजी करना है तो आपको एडमिशन कैसे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके मिलते हैं एडमिशन लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा जो तरीका है, आपको ICAR UG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाता है हर साल NTA के थ्रू। तो आपका JEE मेंस टाइप का पैटर्न रहता है। बेसिक आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछे जाते हैं, और जो भी स्टूडेंट बायो के रहते हैं बायो भी पूछा जाता है। और जो स्टूडेंट अपना 12th में एजी लिए रहते हैं उनके लिए भी अलग से पेपर होता है, ठीक है। तो PCM, PCB और PC एजी के लिए तो आप सभी ग्रुप के बच्चों के लिए यहाँ पे पेपर होता है यार, जिसमें आपका बेसिक आपका 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जो भी ग्रुप है आपका वही पूछा जाता है। इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। आपके 600 मार्क के पेपर रहते हैं। अगर आप 300 के ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आपको अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है। और ICAR में 75 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे ऑल इंडिया में। तो आप टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। और दूसरे तरीके की बात करें तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हो तो आपके स्टेट में एक CET के नाम का एग्ज़ाम्स होता है। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हो तो MST CET का एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम के थ्रू भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं महाराष्ट्र में उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप पंजाब के हैं तो पंजाब CET दे के एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप उड़ीसा आ गए वहाँ के एग्ज़ाम दे के ले सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उस स्टेट में, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का रहता है। तो जनरली आप प्लेन जो BSc करते हैं, BSc ऑनर्स अदर स्ट्रीम्स वाले, उनका जो होता है वो 3 साल का रहता है। बट आप अगर एग्रीकल्चर से BSc करने वाले हैं तो आपको 4 साल लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सेमेस्टर वाइज डिवाइड रहता है। आपको हर साल 2 सेमेस्टर मिलते हैं। तो 4 साल में 8 सेमेस्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। 8 सेमेस्टर के बाद आपको अपनी डिग्री मिल जाएगी। तो आगे देख लेते हैं यार इसकी फ़ीस कितनी रहती है। अगर आप 4 साल BSc एजी करते हैं तो कितनी फ़ीस आपको लगने वाली है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पाते हैं ICAR के थ्रू तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका पूरा जो BSc एजी का कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा। जो टॉप के कॉलेज हैं उनकी फ़ीस बहुत ही कम रहती है। मिनिमम 13,000 रुपये से लेकर 4,000 के बीच में ही इसकी फ़ीस वेरी करती रहती है। तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस रहती है, कोई फ़िक्स फ़ीस नहीं रहती है हर एक कॉलेज की, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यार इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो कुछ ज़्यादा ही डिपार्टमेंट है भाई साहब इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 डिपार्टमेंट मैंने लिख के रखे हैं जो कि BSc एजी है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं सो मैंने उनसे जानकारी ले ली है। तो यहाँ पे आपको एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी, बॉटनी, एनिमल साइंस, डेयरी साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ाया जाता है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर तक ही रहता है। कुछ मशीनरीज़ के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको ये कहीं नहीं दिखने वाला। और सभी डिपार्टमेंट की अच्छी खासी जानकारी आपको दे दी जाती है। अच्छा खासा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो अच्छा खासा जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। अब स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार जो भी ICAR के स्टूडेंट होते हैं, अगर आप अपने स्टेट को छोड़कर किसी और स्टेट में एडमिशन लेते हैं तो आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो 2017 में जो इनकी स्कॉलरशिप ICAR की थी NTA के थ्रू जो मिलती थी 2,000 रुपये पर मंथ की थी, यानी आपको 24,000 रुपये पूरे साल की स्कॉलरशिप मिलती थी। बट 2019 से इनकी जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ा दी गई है। आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, यानी 36,000 रुपये आपको पूरे साल के मिलने वाले हैं। ये सेमेस्टर वाइज करके आते हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे तो 18,000 रुपये मिलेंगे और सेकेंड सेमेस्टर में 18,000 करके, ये 2 पार्ट में आपको स्कॉलरशिप इनकी मिलती है।
और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं और वहाँ की जितने भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप एडमिशन लेते हैं, आप जिस भी कैटेगरी को आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। अगर आप MST CET के थ्रू एडमिशन लेते हैं या उसके CET के थ्रू एडमिशन लेते हैं जिस भी स्टेट में रहते हैं, तब आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उनके जो स्कीम्स होते हैं, उनके जो गवर्नमेंट्स के प्लान्स होते हैं। तो अब आगे बात कर लेते हैं, अगर आप BSc AG कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप मिल सकती है। तो जो है ट्रेनिंग होती है आपको कंपलसरी रहती है, कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड होती है। आपको 7 सेम में जितने भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की कंपनियां होती हैं उसमें आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। ये कॉलेज के थ्रू होते हैं, इनका सेंटर रहता है, कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं होता है। आपको किसी सेंटर पे भेजेंगे, वहाँ पे जाके आप 3 या 4 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके और वहाँ का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो कॉलेज में लाके जमा करना पड़ेगा। और इंटर्नशिप की बात करते हैं, जनरली जो इंटर्नशिप होता है आपको कॉलेज के थ्रू नहीं मिलता है, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे पेड इंटर्नशिप मिले तो आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा और अपने थ्रू ही किसी कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे पेड इंटर्नशिप मिल सकता है क्या, उनके HR से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपका रेज्यूमे वगैरह तगड़ा होगा, आपके पास स्किल होगी, तो वहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, वो भी पेड। जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं, अगर आप BSc AG कंप्लीट करते हैं उसके बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं, PG कहाँ कर सकते हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, और कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसको आप दे के अच्छी खासी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले PG की बात करते हैं। तो अगर आप BSc AG कंप्लीट करते हैं तो अगर आप MSc AG से करना चाहते हैं तब पर भी आप अपने स्टेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, या फिर ICAR का एग्ज़ाम देके, ICAR JRF या PG का एग्ज़ाम देके अच्छी खासी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्रोफेसर वगैरह बनना है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें तो आपको ICAR JRF क्लियर करना पड़ेगा, JRF और नेट। उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। अगर आपको साइंटिस्ट वगैरह बनना है या PhD वगैरह करना है तो उसके बाद आप वहाँ से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके PhD वगैरह अपना कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स होते हैं जो BSc AG करने के बाद आप दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम है यार आपका UPSC का। इसमें आपका AG का एक सेक्शनल रहता है। अगर आप UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एक एडवांटेज रहता है कि आप AG सेक्शनल वहाँ पे ले सकते हैं, अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स आते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए केवल, जैसे आपका IBPS AFO का एग्ज़ाम्स हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, RRB स्केल 2 का एग्ज़ाम्स हो गया, AO के लिए, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए। और आपका नाबार्ड का एग्ज़ाम्स होता है जो कि स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर के जो बैंक होते हैं उसमें आपको रिक्रूटमेंट मिलता है, उसमें आपकी जॉब लगती है। उसके बाद आप नेशनल सीड कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके अलावा जो भी स्टेट के एग्ज़ाम्स के होते हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेक्टर में आपका जॉब लग सकता है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज अच्छा है यार तो कॉलेज से कुछ प्लेसमेंट हो जाते हैं। अगर आपको डेयरी वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है तो आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। बड़े बड़े जो डेयरी के कंपनियाँ हैं जैसे अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, और भी जो भी कंपनियाँ उसमें आपका प्लेसमेंट हो सकता है। नहीं तो उसके अलावा आप बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की कंपनियां होती हैं और जितने भी इरिगेशन की और फर्टिलाइजर की कंपनियां होती हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यार अच्छा खासा कैरियर ऑप्शन है BSc AG के बाद। जो प्लेन BSc कर रहे हैं तो उससे कई ज़्यादा बेटर है ये, अगर आप BSc AG से कर लेते हैं अपना ग्रेजुएशन। तो अगर मैं आपको इसकी सैलरी के बारे में बताऊँ तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, जैसे किसी भी बैंकिंग वगैरह में गए हैं, उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी रहती है। स्टार्टिंग में आपको 50 से 60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में रहती है। और जिनको भी प्राइवेट से यार प्लेसमेंट होता है उनको स्टार्टिंग में 2.5 लाख से आपको 8 या 9 लाख तक जा सकती है आपकी सैलरी। तो प्राइवेट में भी अच्छा खासा यार पैसा है, उसमें भी आप प्लेसमेंट अगर आप पाते हैं तो अच्छी खासी सैलरी आपकी रहती है। अगर आप बड़ी कंपनी से अमूल वगैरह में प्लेसमेंट पा जाते हैं तो आपको 80-90 हज़ार रुपये आसानी से पर मंथ के सैलरी मिल सकती है। तो ये था वीडियो यार ऑल अबाउट BSc एग्रीकल्चर। अगर आपका मन है तो ज़रूर आइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी नोट्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं और कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर विजिट करिए agreemoon.com, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं।